आज हम आपको दिखाते हैं ऐतिहासिक धरोहर सोलह राही तालाब, जिसका निर्माण लगभग 450 साल पहले राव रुद्र सिंह ने कराया था और अब इसका पुनः निर्माण हुआ है और आने वाले समय में यह एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस हो सकता है। वैसे तो रेवाड़ी का इतिहास महाभारत के समय से भी पहले का है। इस रेवाड़ी को कृष्ण के बड़े भाई बलराम की ससुराल के नाम से भी जाना जाता है। बलराम की शादी यहाँ के राजा की बेटी रेवती से हुई थी और उसी से रेवाड़ी बना। बलराम का कोई वारिस नहीं था तो कृष्ण के बेटे ने इसे अपने अधीन में ले लिया। इसके बाद का इतिहास गायब है और यह रेवाड़ी इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन रहा। फिर एक बार इतिहास और गायब हो गया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान, शेरशाह सूरी और अकबर के शासन काल में चर्चा में आया, क्योंकि यह इन राजाओं के अधीन रहा। और इसके बाद रेवाड़ी 1857 की क्रांति में चर्चा में आया, जब राव तुलाराम और राव गोपाल देव ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। आज इन्हीं सवालों को लेकर हमने राज परिवार के राव विजेंद्र से मुलाकात की और 16 राही का इतिहास जाना। पेश है कि राव विजेंद्र ने क्या कहा। राव साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 महीने से लगातार प्रशासन जो ऐतिहासिक धरोहर है उसमें उनकी मरम्मत करा रहा है। खासकर बड़े तालाब और जो सोलाराई तालाब है इन पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो आज हम आपसे बात करते हैं सोलाराई तालाब की, जहाँ से कहते हैं कि पहले प्राचीन से पुराने समय में यहाँ 16 जगह का जो 16 राही इसीलिए नाम रख दिया गया है कि 16 जगह यहाँ से जाया जाता था। तो आप ये बता सकते हैं कि ये इसका निर्माण कब हुआ था? ये पवन जी जो है इसका निर्माण राव रुद्र सिंह जी ने अपने शासनकाल में ये 1580 के आसपास इसका निर्माण करवाया था। यानी उस वक्त शासन काल था वो किसका था अपने भारत में? भारत में अकबर का था। अकबर के शासन काल में, अकबर के शासन काल में राव रुद्र सिंह ने इसका 1580 के आसपास इसका निर्माण कराया। ये तीनों तालाब जो हैं, ये रुद्र सरोवर जिसे ये सोलाराई के नाम से जाना जा रहा है, एक नंद सरोवर और एक ये राम सरोवर जिसको राव तेज सिंह के नाम से जाना जा रहा है। इनमें सब में तीनों में 100 साल का फर्क है। तो नंद सरोवर जिसे बात करें वो किसी छोटे तालाब की बात करें? हाँ, छोटे तालाब जो है उसे छोटा तालाब भी कहते हैं। रानी जी का तालाब भी है। एक्चुअल में ये नंद सरोवर है। ये नंद सरोवर है। तो अब इसके बारे में और क्या बताएंगे सोलाराई के तालाब के बारे में? सोलाराई जो है ये एकमात्र, इसका नाम सोलाराही भी इसलिए कहने लग गए, लकब पर आ गया है कि ये 16 राहों पर पड़ने वाला एकमात्र यही सरोवर था उसका, इसलिए इसको 16 राही के नाम से जाना जाने लगा। तो इससे पहले, अकबर से पहले जो शासन रहा वो शेरशाह सूरी का रहा। तो उस वक्त आपने रेवाड़ी का जो इतिहास है वो क्या था कि शेरशाह सूरी ने यहाँ कुछ दिलचस्पी दिखाई थी? हाँ, शेरशाह सूरी का तो बड़ा वो रहा, क्योंकि शेरशाह सूरी की तो ये जन्म स्थली है नारनौल के अंदर। शेरशाह सूरी का जन्म हुआ, उसका दादा वहाँ इब्राहिम सूर का मकबरा है। वो शेरशाह सूरी का दादा जो है एक घोड़े का व्यापार करता था, अरबी घोड़े ला करके अरबी घोड़े वगैरह, हाँ, यहाँ के राजाओं को, शाही सेना को सप्लाई देता था। तो उस टाइम जो है उसके अच्छे संबंध थे रेवाड़ी राज्य से। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है प्रशासन को थोड़ी सी दिलचस्पी ले रहा है ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए? ये पुरातत्व विभाग ने जो है ये शुरुआती दौर असल में ही प्रशंसनीय है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन अभी बहुत काम होना बाकी है। लेकिन फिर भी पुरातत्व विभाग का जो इधर रेवाड़ी के ऐतिहासिक धरोहरों की तरफ रुझान होना, ये एक बड़े हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, ताकि ये धरोहरें एक एक करके सारी नष्ट होती जा रही थी। अब पुरातत्व विभाग इनको फिर से संवारने में लग रहा है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। इसका तो मैं हमेशा पक्षधर रहा हूँ। मैंने तो
ऐतिहासिक धरोहर बचाओ संघर्ष समिति बना करके मैं शुरू से इनकी आवाज़ उठाता रहा हूँ बहुत सालों से। अब जैसा हमें पता है कि प्राचीन समय में पुराने मतलब लगभग 300 साल पहले जो रेवाड़ी था वो लगभग 5 गेटों के बीच में था। लेकिन इस वक्त 4 गेट तो लोगों को नजर आते हैं, गोकुल गेट, दिल्ली गेट और महारावास गेट, जिसे जयपुर गेट भी माना जाता है, और लेकिन जगन गेट है वो नजर नहीं आता है। कैनॉट गेट भी है। रेवाड़ी पवन जी बहुत ही महाभारत कालीन रियासत है और जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर, मतलब वो जगन्नाथपुरी से भी प्राचीन मंदिर है। उसके मेरे पास मतलब तथ्य हैं जो ये चीज़ साबित करते हैं कि वही रेवाड़ी का जो जगन्नाथ मंदिर है पुरी के जगन्नाथ मंदिर से भी प्राचीन है। तो ये जो जगन गेट है ये जगन्नाथ द्वार था। ये गेट का द्वार ही हो गया। हाँ, तो ये गेट तो ये बाद में अंग्रेजों के टाइम में गेट का नाम दे दिया, मुस्लिमों के टाइम में इनको जो है दरवाजे बोलते थे, लेकिन ये द्वार है, जगन्नाथ द्वार। तो अभी जैसे कि जगन गेट का चौकी की, जहाँ पुलिस चौकी की बात आती है, तो वो पॉपुलर है। लेकिन एक चीज है, गेट काफी अच्छे से है नहीं, बिल्कुल वो अस्तित्व में नहीं, वो मतलब वो खत्म, गिर गया। तो बस उसके बाद तो क्या इसके पुनर्निर्माण के लिए आप किसी तरह का बिल्कुल होना चाहिए उसका पुनर्निर्माण। मतलब ये जगह का नाम तो रखा हुआ है, लेकिन ये जगह का नाम तो पता नहीं फिर किसका राज आएगा, कौन किसके नाम से फिर जगह का नाम बदल देंगे। आज भी इसको नियो चौक या तो वाल्मीकि चौक के नाम से जाना जा रहा है। रहेगी तो वो उसकी एक पहचान बनी रहेगी। तो आपकी क्या योजना है कि प्रशासन से आप किस तरह का तालमेल करना चाहेंगे कि ताकि आप उनको सहयोग कर सकें, वो आपकी राय के अनुसार हर चीज का एक पुनर्निर्माण कर सकें? असल में क्या है कि पुरातत्व विभाग मतलब इधर रुझान तो ले रहा है, लेकिन उनको ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी नहीं है। मतलब वो जो भी कहीं इधर उधर से पूछते हैं और वो जिसने बता दिया वो वही चीज जो है उस ऐतिहासिक धरोहर से जोड़ देते हैं। मतलब नींव में ना जाके वो जो अधर की बात है। मेरे को भी इसलिए ये है कि एक तो सबसे पहले कि मैं इस राजवंश में यहाँ जन्म लिया हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है, तो उन चीजों की जितनी जानकारियां मेरे पास है, मेरे ख्याल किसी और के पास किसी के पास नहीं होगी। मैं रेवाड़ी की एक एक मोहल्लों के नाम बता सकता हूँ कि वो उस मोहल्लों के नाम क्यों पड़े हैं, ये नाम क्यों रखे गए। तो हमें आपकी इसी बात की मतलब दिमाग में बैठाते हुए इन्हीं पे अगर हम एक एपिसोड हर मोहल्ले का या हर ऐतिहासिक धरोहर का अगर अपने चैनल पे शुरू करें तो उसमें आपका सहयोग कहाँ तक रहेगा? बिल्कुल मेरा पूरा सहयोग होगा। अगर ताकि लोगों को पता लगे कि रेवाड़ी का इतिहास चाहिए, या मेरा पूरा सहयोग होगा। मेरे तो सही पूछो तो मेरी दिनचर्या ही इसी में जाती है। मतलब मैं तो इतिहास, लोग बाग आते रहते हैं इतिहास की जानकारी के लिए, और बस मैं इन्हीं कामों में लगा रहता हूँ, बाकी मैं फ्री रहता हूँ पूरे। नहीं, आप भी कहते हैं कि भाई मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, सब कुछ है, लेकिन आपने उसको एक सीक्वेंस वाइज या कोई रिटर्न में उसका डॉक्यूमेंट्स कभी तैयार नहीं कराया, तो इस मामले में आप कैसे पीछे रह गए? नहीं, वो क्या है कि ये चीजें पवन जी बड़ा रख रखाव मांगती है, और मतलब 1857 के बाद जो है अंग्रेजों ने इस परिवार को इतना मतलब क्षतिग्रस्त कर दिया था, माली हालत भी जो है डगमगाती थी। और फिर हमारा परिवार जो मौजूदा सत्ता रही, तो हमने कभी राजनीति में इन्वॉल्व नहीं किया, हमारे परिवार ने। दूसरे लोग लेकिन जरूरत तो थी। हाँ, जरूरत तो थी, लेकिन मतलब बुजुर्गों ने इस राजनीति को पसंद नहीं किया। मेरी उनसे बातें हुई बुजुर्गों से, बोले कि जो ये आज का जो ये सिस्टम है ये पसंद नहीं। तो अभी जैसे कि लक्ष्मण जी का जो है, विधायक जी का जो सफाई अभियान चल रहा है, आज इसी के लिए आपका सोलराई क्षेत्र भी लिया गया कि भाई यहाँ भी जो श्याम मंडल है, कौन सा जो भजन वगैरह गाते हैं, उनके सहयोग से, रोटरी क्लब और अन्य संस्थाओं के सहयोग से आज सफाई अभियान चल रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सफाई की
जहाँ तक बात है तो अच्छी बात है, सफाई तो होनी चाहिए, लेकिन रेवाड़ी के लिए आप पवन जी आप देख रहे हो बरसात का दौर चल रहा है, कोई ऐसा रोड नहीं जिसके ऊपर पानी नहीं भरता हो, घुटनों घुटनों पानी भरा रहता है। आज अभी बाड़ावास की बात है, बाड़ावास और कमेटी के बीच की जो सड़क है वो इस तरह खस्ता हालत में, लगभग 1.5 फीट पानी उसमें पानी, मतलब ये हर साल का यही वो है, मतलब आम आदमी निकल नहीं सकता, और कोई जाएगा स्कूटर जा रहा है तो वो मतलब पानी की छींटे, मतलब इतना न्यूसेंस लोगों के अंदर वो है कि मतलब बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। मतलब ये देख लो, मैंने जितनी बुरी हालत सड़कों की मैं आज देख रहा हूँ कि पिछले जो है 5, 7, 10 साल से ऐसी सड़कों की हालत मैंने पहले कभी नहीं देखी। नहीं, खड्डे पड़े हुए। इंटरनल सड़क की हम बात करें, जैसे जो शहर के अंदर वाली सब, और खासकर जो कमेटी के पीछे वाली सड़क है, ये तो हद से ज्यादा, मतलब भाड़ावास गेट अब में हद से ज्यादा खस्ता। आप जो है पवन बाबू, रेवाड़ी का जो है बस टाइम आप हार्ट में बैठे, अब आप इधर लगाओ पूरा भाड़ावास गेट से और आप झज्जर रोड तक चले जाओ, इधर सब्जी, पुरानी सब्जी मंडी होते हुए, इस रोड की क्या हालत है। आप ये जीवली बाजार जो ये देखो कि मेन बाजार है, इनका क्या हालत है रोड की, आप देख लो आप। मतलब कोई रोड ऐसा नहीं है कि कोई आदमी मतलब आराम से जा सके, स्कूटर है धचाड़ धचाड़ धचाड़, मतलब बुरा हाल हो। तो इसके लिए आप किसको ज्यादा दोषी मानते हैं? शासन और प्रशासन जिम्मेदार है, और कौन हो सकता है। आज ये कहते हैं कि भाई जो प्रशासन है या अफसरशाही है वो यहाँ के विधायकों पे भी भारी पड़ रही है। कहना ये है कि वो विधायक लक्ष्मण यादव की बात को भी अनदेखा कर देते हैं। देखो, तो इस बारे में क्या कहेंगे? वो मैं ये क्या है कि मतलब सही देखा जाए तो इस भाजपा ने सत्ता को इतना सेंट्रलाइज कर दिया है, मतलब इसको आप एक लोकतांत्रिक उसको नहीं कह सकते कि अब आप कहीं भी देख लो, सेंटर में देख लो आप, पीएम के अलावा जो है किसी मंत्री का कोई नाम लेवा नहीं, कोई जानता नहीं, कुछ और नहीं। यही हर स्टेटों का हाल है। मतलब सीएम है जो कुछ है, बाकी खाना पूर्ति सीएम वाली है बात। जो कुछ है, उसी के अंडर ही सारी प्रशासन, मतलब उनके सारे भी काम होते हैं। एमएलए तो ये सिर्फ गिनती के ये नग पूरे करने के लिए हैं कि भाई हाँ ये इनके सारे वो सत्ता के अंदर है, बाकी कुछ नहीं। पहले ये था, मैंने अपना टाइम में देखा है, मैं इसको बड़ाई की वजह से नहीं कह रहा, मतलब कर्नल राम सिंह के साथ क्योंकि मैं रहा हूँ, और वो मेरा एक ऐसा टाइम था भाई मैं उम्र बड़ी भी हो गई थी, तो कर्नल राम सिंह का जब रेवाड़ी आना होता था तो ये आप देख लो कि जैसे ही उन्होंने ये मसाणी के बैराज से इधर होते थे तो समझ लो रेवाड़ी जो है कर्नल आ गया, कर्नल आ गया, मतलब जो आर्मी का रोप था वो मतलब कर्नल आ गया, मतलब कर्नल रेवाड़ी आ गया, मतलब ये एक चर्चा बन जाती थी। आज पता नहीं मंत्री जा रहे हैं, सीएम जा रहे हैं, या कोई जा रहा है, कुछ मतलब एक कोई वो है। देखो, बगैर प्रशासन का जब तक खौफ नहीं होगा, खौफ का मतलब ये है कि प्रशासन के ऊपर उतना खौफ होना चाहिए कि वो प्रशासन जो है चुस्त और दुरुस्त रहे, हर काम को जो है करना। अब तो बस दिन कट रहे हैं जैसे कट रहे हैं। धन्यवाद।